हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ईसी ब्रांच का है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेम का। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज लिखा हुआ इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो यूनिट 1 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक फर्स्ट है आपका डिफरेंट बिटवीन और कंपैरिजन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम। लाइक आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है बट टॉपिक यही रहने वाला है। ठीक है, तो पहला है डिफरेंट बिटवीन या फिर कंपैरिजन ऑफ डिजिटल या एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल का डिफरेंस या फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन लिखना है। तो ये क्वेश्चन अगर कभी आता है आपके सेमेस्टर में, ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि पहले तो अपने पेज को पार्टीशन करना है। ठीक है, दो भाग में। फिर आप डिजिटल और एनालॉग दोनों के बीच में पॉइंट बनाओगे। ठीक है, नंबर के हिसाब से। अगर मैक्सिमम 8 नंबर का आता है तो आप एटलीस्ट उसमें 10 पॉइंट लिखोगे। ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है। जैसे हमें पता है डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जो सिर्फ 0 और 1 पे काम करते हैं। ठीक है, 2 बीट पे काम करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एनालॉग सिग्नल क्या होता है, वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल को क्या होता है, हम लोग सेव कर सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। बट एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना, सेव करना थोड़ा हार्ड होता है। एनालॉग को हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करके सेव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट बना बना करके लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकेंड है एक्सप्लेन नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप। तो नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके कितने टाइप है। ठीक है, तो हमें पता है नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर जो होते हैं, ठीक है, कोई भी काउंटेबल चीज को जो हम लोग शो करते हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम में उसको दर्शाते हैं, वो नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, इसके टाइप में हम लोग, वैसे तो टाइप बहुत सारा है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डिजिटल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये 4 तरह का नंबर सिस्टम आपको देखना है। कौन कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी क्या होता है, बाइनरी आपका जिसमें ये आपका 2 का होता है। ठीक है, मीन्स क्या, 2 डिजिट पे ये काम करता है, 0 और 1। कितना पे, 0 और 1। ठीक है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग बस 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 का और 1 का। फिर ऑक्टल में उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसमें बस 8 डिजिट का यूज होता है। कौन कौन सा, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, उसी तरह हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 बीट का होता है। ठीक है, 16 डिजिट यूज करते हैं हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन सा, एक तो 0 से लेके 9 तक होता है। फिर उसके बाद हम लोग ए बी सी डी ई और एफ यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह डेसिमल, डेसिमल जो आप लोग या हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो अगर आता है एक्सप्लेन नंबर सिस्टम और इट्स टाइप के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या होता है नंबर सिस्टम, उसके कितने टाइप है, जो 4 टाइप है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, वो लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा नंबर का आता है, ठीक है, वेटेज अगर ज्यादा हो तो आप इसका कन्वर्जन 1-2 शो कर दोगे। ठीक है, या फिर उससे भी नहीं, अगर स्टेप वगैरह भी पूछ लेता है कन्वर्जन का तो वो स्टेप भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, स्टेप वगैरह पूछ सकते हैं आपसे। फिर है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो शॉर्ट नोट्स लिखना है आपका बीसीडी। बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, कोडिंग के लिए करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कन्वर्जन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स उसमें दे सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका ASCII। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें कितना 256 डिजिट था। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है,
इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये सब आप लोग को देखना होगा। फिर आपका ग्रे कोड, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन कोड भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रे कोड रिफ्लेक्शन कोड भी बोलते हैं, वो आपका एक शॉर्ट नोट्स में देख लोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें लिखना होगा आप लोग को इसके बारे में, ग्रे कोड होता क्या है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी से ग्रे कोड कैसे करते हैं, ग्रे कोड से बाइनरी कैसे करते हैं, एक्सॉर करके करते हैं, ठीक है, तो वो मेथड आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लाइक आपको हम दे दिए, मान लो कि डेसिमल नंबर दे दिए, ठीक है, डेसिमल नंबर दे दिए 10, ये तो बहुत छोटा दिए और इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, ठीक है, तो आपको वो कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है, इतना इजी नहीं देगा, थोड़ा हार्ड दे सकता है। लाइक डेसिमल से जैसे बाइनरी दी उसी तरह हेक्साडेसिमल से ऑक्टल दे सकता है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल दे सकता है, ठीक है, इस टाइप का कन्वर्जन देख लो एक बार। ओके, यूनिट 1 में यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग यूनिट 2 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो यूनिट 2 में है आपका व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट विद देयर सिंबल, एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल। तो लॉजिक गेट क्या होता है, ठीक है, लॉजिक गेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके सिंबल्स, उनके एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल के साथ। तो हम लोग को पता है लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट के टाइप हमें पता है, कितने टाइप के होते हैं, कैटेगराइज किया गया है उसको किस तरह में। एक तो आपका बेसिक लॉजिक गेट है, ठीक है, देखो एक तो आपका बेसिक हो गया, बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। फिर क्या आया आपका यूनिवर्सल और एक्सक्लूसिव, ठीक है, 3 तरह का लॉजिक गेट है। फिर तीनों में फिर कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सा, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल में आपका नैंड हो गया, नोर हो गया। फिर एक्सक्लूसिव में आपका एक्सॉर, एक्सनोर, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर आने का चांसेस आपका लॉजिक, बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल का ही होता है, ठीक है। तो इनके जो भी एक्सप्रेशंस है, सिंबल्स है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत है, एक क्वेश्चन को अगर बताने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। देखो नॉट गेट का लाइक इस तरह का सिंबल होता है, और गेट का, एंड गेट का, ठीक है, तो ये सब आप देख लोगे, ठीक है, क्या होता है, एक्सप्रेशन कैसा होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, दो तरह का डी मॉर्गन थ्योरम हम लोग देखे थे, कौन कौन सा, देखो अगर a प्लस बी का होल बार है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a बार इंटू बी बार के फॉर्म में, ठीक है, ये आपका डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ था, ठीक है, फर्स्ट लॉ। सेकेंड क्या था कि अगर a डॉट बी का होल बार है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a बार प्लस का b बार के फॉर्म में, ये आपका सेकेंड लॉ था, ठीक है। तो ये दोनों लॉ क्या होता है, ठीक है, और इसका प्रूफ भी मांगा जाता है, ठीक है, तो इसको प्रूफ भी करना होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लोगे a और b का डिफरेंट डिफरेंट, और फिर बस इस एक्सप्रेशन के साथ उसको प्रूफ कर दोगे कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, डी मॉर्गन थ्योरम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, ठीक है। ये देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो, ठीक है, नॉर्मल पेपर आता है तो ये सब क्वेश्चन सही है, बट अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इन दोनों गेट का यूज करके बाकी सारे बेसिक गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो आप नैंड गेट, नॉर गेट से।
अदर्स जितने भी गेट है, बेसिक गेट, एक्सक्लूसिव गेट, उनका एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल लेके आ सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिर्फ लिख देना काफी नहीं होगा, ठीक है। अगर नंबर ज्यादा आता है, इसका वैल्यू ज्यादा आता है, नंबर आता है एग्जाम में, तो आपको कन्वर्ट करके भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। नेट गेट से हम लोग एंड गेट कैसे बना सकते हैं वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन टफ आता है तो, ठीक है। हम लोग को हर तरह से देखना होगा कि अगर क्वेश्चन टफ आते हैं तो किस टाइप का आएगा, अगर मीडियम आता है तो किस टाइप का आएगा, ठीक है। तो सब हिसाब से ही अपना प्रिपरेशन करते रहो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन के मैप, ठीक है। तो के मैप का यूज हम लोग क्यों करते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम बुलियन एक्सप्रेशन। देखो इसमें क्या कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं आपको जिसमें हम लोग जो बेसिक लॉ होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सब का लॉ यूज कर सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक होता है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा हार्ड होता है ना, एसओपी और पीओएस के फॉर्म में, ठीक है, जो थोड़ा टफ होते हैं एक्सप्रेशन, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग के मैप का यूज करते हैं, ठीक है। तो के मैप में आप लोग 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल तक पढ़े होंगे, ठीक है। मैक्सिमम आप लोग का सिलेबस में 4 वेरिएबल तक था, तो 3 और 4 वेरिएबल का के मैप एक तो कंफर्म आएगा, ठीक है। इसको तो आप लोग वीवीआई में रखो कि एक तो कंफर्म आपका के मैप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइप तो आपका सॉप से ही पूछा जाता है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट से ही पूछता है, ठीक है। और आपका सिंप्लीफिकेशन से दे सकता है, एमसीक्यू में दे सकता है 2 नंबर का, या फिर आपका सिंपली क्वेश्चन में भी दे सकता है 2-3 ऐड करके, ओके। तो यूनिट 2 में आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या है, एक्सप्लेन सर्किट एंड ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हाफ एडर क्या होता है, ठीक है, हाफ एडर क्या होता है, उसमें आप लोग 2 इनपुट लेते हैं और 2 आउटपुट मिलता है आपको, सम और कैरी, ठीक है। सम और कैरी आपका आउटपुट मिलता है और 2 इनपुट लेते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो हाफ एडर क्या होता है, उसका सर्किट कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन निकालोगे आप ट्रूथ टेबल बना करके, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसको केमएप से सॉल्व करके उसका सर्किट बनाते हो, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल में आपको बताना होगा, ठीक है। हाफ एडर, फुल एडर आ सकते हैं। फुल एडर में क्या होता है, फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, ठीक है, ए बी और सी इन, कैरी इन भी लेते हैं उसमें, ठीक है। और आउटपुट कितने आते हैं, 2 आते हैं, सम और कैरी, ठीक है। तो आपका हाफ एडर फुल एडर का सर्किट डायग्राम देख लोगे, ठीक है। ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन देख लोगे, एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल को केमएप में सॉल्व करके एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर उसका सर्किट भी बनाना होता है, ठीक है। तो वो देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, ठीक है, उसका भी सर्किट डायग्राम सेम, और आपका ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन, फिर सर्किट, ठीक है। एक्सप्लेन सीरियल एंड पैरेलल एडर। तो जैसे ये हाफ एडर फुल एडर देखे थे, उसी में हम लोग एक सीरियल और पैरेलल एडर भी देखते हैं। तो जो सीरियली 1 by 1 करके ऐड करता है, और पैरेलल में क्या होता है, एक साथ जितने भी आपके नंबर्स डिजिट्स होंगे एक साथ उसको काउंट करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। जितना पैरेलल एडर में ज्यादा एडर यूज होता है, सीरियल में कम एडर यूज होता है, ठीक है। सीरियल क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, पैरेलल क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो वैसा डिफरेंस नहीं लिखना है आप लोग को, लेकिन सीरियल और पैरेलल एडर होता है क्या वो पूछ सकते हैं। इसका डिफरेंस आने का चांसेस कम रहता है क्योंकि उतना डिफरेंस इससे पूछा नहीं जाता है। यूनिट 4 का देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 4 में देखो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, जिसको हम लोग मक्स भी बोलते हैं, मक्स और डीमक्स, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो मक्स क्या होता है, जिसको हम लोग मैनी टू वन भी बोलते हैं, मैनी टू वन डिवाइस। क्या करता है ये, मैनी इनपुट्स को एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, मान लो आपका 1 से n है और ये आपका एक आउटपुट आता है, ठीक है। और सिलेक्ट लाइन होते हैं आपके कितने, अच्छा इसमें से, ठीक है।
तो इसमें मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ठीक है। आपका ज्यादातर क्वेश्चन 4x1 मार्क्स से ही पूछा जाता है, ठीक है। 4x1 मार्क्स से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 8x1 मार्क्स भी पढ़े होगे, 16x1 मार्क्स भी पढ़े होगे, ठीक है। ओके देखो, इसमें देखो अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, ड्रॉ 4x1 मार्क्स यूजिंग 2x1 मार्क्स, ठीक है। तो हायर ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग लोअर लेवल का आपका मल्टीप्लेक्सर का यूज करके जो हम लोग बनाते हैं वो आपका क्वेश्चन दे सकता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का आता है तो, ठीक है। अगर टफ लेवल का नहीं आता, मीडियम आता, तो सिंपली आपका मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और 4x1 मार्क्स का सर्किट बनाने के लिए दे सकते हैं। ओके, फिर व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का ऑपोजिट काम करता है। डीमक्स ये क्या करता है, ये 1 to many में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, 1 to many में कन्वर्ट करता है। सिंपली ये जो मल्टीप्लेक्स किए हो ना, उसी को डीमक्स में क्या करते हैं, उसका रिवर्स करते हैं, ठीक है। मीन्स क्या, ये जो 1 इनपुट दिए, ये जो बहुत सारे इनपुट देके 1 आउटपुट लिए थे, यही 1 आउटपुट को अगर हम लोग डीमक्स में डाल दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वापस से सारे जितने भी आपके n नंबर्स ऑफ इनपुट थे उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये मक्स हो गया, ये आपका डीमक्स हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट 5 का व्हाट इज इनकोडर एंड डिकोडर। तो इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं, ओके, इसका सर्किट डायग्राम और इसका एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, वो सब देख लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन अबाउट 7 सेगमेंट डिस्प्ले और बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। देखो ये एक ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक भी नहीं आया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक बार देख लोगे कि 7 सेगमेंट क्या होता है। 7 सेगमेंट पड़ता है ना, 7 एलईडी का यूज करते हैं हम लोग। 7 एलईडी आपका कुछ इस अरेंजमेंट में होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6। चैप्टर 6 से ज्यादातर शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। में आपका आईसी के बारे में पूछ सकता है। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब इसमें लिखना होगा। शॉर्ट नोट्स में आएगा तो मैक्सिमम 4 नंबर का ही आ सकता है, 4 से 6, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, ठीक है। आप जो इनपुट दिए, ठीक है, कोई भी सर्किट में या फिर लॉजिक गेट में जो इनपुट दिए और इनपुट देने के बाद आउटपुट आया, तो इनपुट देने और आउटपुट आने में जो टाइम लगा, ठीक है, उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। ओके, इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आने में टाइम लग रहा है ना, जो टाइम डिले हो रहा है, उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। तो इसी को प्रोपोगेशन डिले क्या होता है वो डिटेल में आप लोग को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका फैन आउट, फैन इन, ठीक है। तो कोई भी आपका लॉजिक गेट से कितने इनपुट कनेक्ट हो सकते हैं और किसी एक किसी एक लॉजिक गेट से कितने आपके अदर आउटपुट से कितने अदर लॉजिक गेट को इनपुट मिल सकता है, ठीक है, उसको फैन आउट बोलते हैं, ठीक है। और फैन इन क्या होता है कि किसी एक लॉजिक गेट को, किसी भी एक लॉजिक गेट को कितना इनपुट मिल सकता है, कितना वो इनपुट हैंडल कर सकते हैं, वो आपका फैन इन होता है, ठीक है। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन क्या होता है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपका करंट क्या होता है, आपका सर्किट में हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो भी हमारा पावर लॉस हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग पावर डिसिपेशन बोलते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपका रजिस्टर्स में होता है सर्किट में, और आपका ये लॉजिक गेट्स में भी होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका करंट है या जो आउटपुट है ना, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा लॉस होता है पावर को, उसी को हम लोग पावर डिसिपेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका टीटीएल लॉजिक फैमिली। तो टीटीएल लॉजिक फैमिली क्या होता है? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? इसको हम लोग बीजेटी, ठीक है, बीजेटी का यूज मैक्सिमम तो बीजेटी का ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और पीएन जंक्शन का यूज करते हैं, डायोड बोल सकते हो उसको, डायोड का और रेजिस्टिव एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग टीटीएल लॉजिक फैमिली को बनाते हैं। ठीक है, तो टीटीएल लॉजिक फैमिली क्या होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, वो सब ऐड करो। ठीक है, तो देख लो, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वाइज लिखा हुआ है, यूनिट 1 से यूनिट 6 तक टोटल है। ठीक है, और यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेमेस्टर में आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो ये हम ग्रुप में एक बार फॉरवर्ड कर देंगे, आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो ग्रुप में।